अगर बेहतर होगा अगर आप नोट पैड या आपके पास पेन हो या कोई नोटबुक हो तो ज्यादा अच्छा होगा कि आप इन चीजों को जो मैं बताऊंगी आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, बेहतर होगा। और इफ यू नोटेड डाउन एंड उसमें कोई सवाल होंगे तो वो हम लेटर ऑन केटर कर लेंगे। ठीक है। सो स्टार्टिंग विद बडी कॉर्प। बडी कॉर्प इज एन अम्ब्रेला कंपनी जिसके अंडर में हमारी बाकी कंपनीज आती हैं। अब हम बात करेंगे फ्यूचर टुडे के बारे में। व्हाट डज दिस फ्यूचर टुडे मीन्स? जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, मतलब फ्यूचर के एडवांस्ड आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स, टेक्नोलॉजीज या ट्रेंड हैं जो फ्यूचर में आने वाले हैं, जिन एलिमेंट्स को हम समझते थे कि ये तो बहुत फ्यूचर में आएंगे, उन्हें बड़ी कॉर्प ऑलरेडी रियलिटी यानी कि आज लेके आ गई है। एट बडी कॉर्प वी प्रमोट फॉरवर्ड थिंकिंग अप्रोचेस टू प्रॉब्लम, दैट इट कैन बी अ प्रॉब्लम सॉल्विंग। फॉरवर्ड थिंकिंग का मतलब जिसका सोल्यूशन फिलहाल की टेक्नोलॉजी या थियोरी में नहीं है। जैसे कि एग्जांपल, बहुत लोगों ने सुना होगा, अगर किसी को स्पेस स्पेस मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो मैं काफी ज्यादा फॉलो करती हूँ। तो फ्यूचर में जैसे साइंटिस्ट कहते हैं फ्यूचर में शायद हम लाइट की स्पीड अटेन कर लें तो शायद हम यहाँ पहुंच जाएं। तो वो है फ्यूचर टेक्नोलॉजी जो हम सोचते हैं कि ये भविष्य में आएगी। तो बड़ी कॉर्प आज की प्रॉब्लम्स को देखते हुए जो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज हैं उनके ऊपर वर्क करता है। सो एट बड़ी कॉर्प, जैसे कि मैंने कहा, वी प्रमोट फॉरवर्ड थिंकिंग अप्रोचेस टू टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। एंड फॉरवर्ड थिंकिंग का मतलब जिसका सोल्यूशन फिलहाल की टेक्नोलॉजी या थियरी में नहीं है बल्कि भविष्य की टेक में है। तो बड़ी कॉर्प अपनी हर सब्सिडियरी में वो फ्यूचर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस इनकॉर्पोरेट कर रहा है। मतलब बड़ी कॉर्प आज की प्रॉब्लम्स को भविष्य के फ्यूचर की टेक्नोलॉजी से सॉल्व कर रहा है। इन शॉर्ट, बड़ी कॉर्प एक बेहतर कल बनाने की कोशिश में है बाय एम्ब्रेसिंग कटिंग एज सोल्यूशन इन द प्रेजेंट मोमेंट। इसका मतलब हुआ फ्यूचर टुडे, यानी कि भविष्य को हम आज जीने की कोशिश कर रहे हैं। Mission: to build futuristic products and services leveraging cutting edge technologies which will solve fundamental problems of today in financial services space. सो जो भी प्रॉब्लम हम आज फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में फेस कर रहे हैं उनका सोल्यूशन बड़ी कॉर्प फ्यूचरिस्टिक यानी कि भविष्य की टेक्नोलॉजी को यूज करके ला रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी, शायद आप में से बहुत लोग इसके बारे में जानते भी होंगे, और अगर नहीं समझ में आए तो हम इसको लेटर डिस्कस कर सकते हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट के बारे में सबने सुना होगा। हमारी आइडेंटिटी, जैसे कि बैंक अकाउंट से पैसे ले लेना, फ्रॉडुलेंट कॉल्स आते हैं हमें, अक्सर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो जाती है जो हमने नहीं की होती है। सो ये सारे फ्रॉड इसलिए पॉसिबल है बिकॉज हमारे बैंकिंग सिस्टम सेंट्रलाइज्ड है। बट जो टेक्नोलॉजी बड़ी कॉर्प जिस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है दैट इज अ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो हम बैंकिंग सिस्टम में ऐसी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि अगर कोई भी चेंज आइडेंटिटी प्रोफाइल में रिकॉर्ड होता है यानी कि ब्लॉकचेन के लेजर में रिकॉर्ड होता है तो एक ऑडिट ट्रेल बन जाती है। जब वो ऑडिट ट्रेल बनती है तो मल्टीपल पार्टनर, जैसे आपको पता होगा कि ब्लॉकचेन कैसे वर्क करता है, एक सिंगल ट्रांजैक्शन को मल्टीपल पार्टनर्स वेरीफाई करते हैं। तो उस आइडेंटिटी में जो चेंजेस आए हैं उस रिकॉर्ड को भी मल्टीपल पार्टनर चेक करेंगे एंड उसके बाद में उसको डन करेंगे। तो ऐसे केसेस में जो फ्रॉड होता है वो डिटेक्ट करना या प्रिवेंट करना थोड़ा काफी हद तक इजी हो जाता है। तो मतलब हम इसको एक हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये है हमारा मिशन कि जो आज की प्रॉब्लम्स हमारे बैंकिंग सिस्टम या फाइनेंशियल सेक्टर्स फेस कर रहे हैं उसको हम आगे की टेक्नोलॉजी से ईज आउट कर सकें या उसको प्रिवेंट कर सकें। तो ऐसी काफी और चीजें हैं जैसे अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, कॉस्ट, स्पीड एंड ट्रांजैक्शन, सर्विस वैल्यू, ये सारी चीजें फ्यूचर टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से बेटर की जा सकती हैं। तो ऑन ऑल दीज टेक्नोलॉजीज बड़ी कॉर्प इज ऑलरेडी वर्किंग।
Then comes vision. Develop centralized finance ecosystem that empowers the user to operate more effectively, efficiently, and responsibly, thereby allowing every community member to enjoy the benefits of financial freedom. हम एक ऐसा सिस्टम इकोसिस्टम बना रहे हैं जिसको आप अपनी और अपनी कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए, उसको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए यूज कर सकते हैं. Then comes values. Global ecosystem of consumerism, an end-to-end platform that satisfies the futuristic need of consumer today. थोड़ा सा समझते हैं कि consumerism क्या होता है. The protection और promotion of the interest of consumer is known as consumerism. यानी कि आप यहाँ पर consumer के interest को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. बहुत सी कंपनीज बहुत कुछ देती हैं, बहुत प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन कंज्यूमर के इंटरेस्ट का कोई नहीं सोचता. लेकिन एट बडी कॉर्प कंज्यूमर हमारे लिए सेंटर है. हम पहले कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, वो हमारी प्रायोरिटी है. सो कंज्यूमरिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो अगर आप इकोनॉमिक के स्टूडेंट होंगे या आप इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा होगा 11th-12th स्टैंडर्ड में, तो आप ये जरूर जानते होंगे कि कंज्यूमर आइडियोलॉजी को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में यूज किया जाता है. ये उससे एसोसिएटेड है. जैसे कि डेवलप नेशंस की मैं बात करूं, यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, फ्रांस, इंग्लैंड, ये सारे कंज्यूमरिज्म आइडियोलॉजी से एसोसिएटेड हैं. और आप देख सकते हैं कि आज के डेट में ये लोग कहाँ पहुंच चुके हैं. इनके यहाँ 1700 में कंज्यूमरिज्म का कॉन्सेप्ट आ चुका था. इन्होंने अपनी पूरी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को कंज्यूमरिज्म के इर्द गिर्द घुमाया है. सो इट्स अ ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला जहां पर आप जरूर डेफिनेटली सक्सेस अचीव करेंगे. सो फॉर अस, फॉर बडी कॉर्प, कंज्यूमर इज फर्स्ट, कंज्यूमर इज द सेंटर. ग्लोबल प्रिंट्स की मैं बात करूं, सो वी आर प्रेजेंट इन, हमारा जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन यूएई दुबई. ऑपरेशन हेड और हेडक्वार्टर बोथ इज ओवर देयर. टेक डेवलपमेंट, हमारा टेक डेवलपमेंट सेंटर इज इन श्रीलंका. रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर यूनाइटेड किंगडम, spread over Manchester to London. I'll talk about the roadmap, how we have started, कहाँ तक हम जाने वाले हैं और हम क्या क्या करेंगे, ये आगे की सारी स्लाइड्स में you will get to know. So starting with Buddy Corp, it was established in April 2022. Buddy Tech आया अगस्त 2022 में. Believe me everyone, हमारी जो बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी है वो जिस तरीके की टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रही है दैट इज रियली फ्यूचरिस्टिक. और ये सारी चीजें सिर्फ कहने के लिए नहीं है, बोलने के लिए नहीं है कि हाँ बस हम काम कर रहे हैं और ये होगा. इट हैज हैपेंड और वो हम सब हमारे लॉन्च में देखेंगे. सो वॉट एवर आई एम टॉकिंग टूडे, जो भी मैं आपको बता रही हूँ वो सारी चीजें, उसमें से आधे से ज्यादा चीज आप लॉन्च में देख लेंगे एंड कुछ बचेंगी जो अगले 1 साल के प्रोजेक्ट्स के लिए हैं. सो बडी टेक एस्टेब्लिश हुआ था अगस्त 2022 में. बडी एक्स फिर उसके बाद बडी डेक्स. बडी डेक्स डेवलपमेंट सितंबर में शुरू हो चुका है 2022 में. ऑब्वियसली जिस तरीके का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज हम बना रहे हैं वो ओवरनाइट का काम नहीं है. दैट इज अ वेरी वेरी बिग थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन. और आई टेल यू अबाउट दिस, व्हाट ऑल आर वी गोइंग टू डू. आप सब जानते ही होंगे डेफिनेटली. थोड़ा सा आई ऑल्सो एक्सप्लेन कि हम और क्या क्या करने वाले हैं बडी डेक्स के अंदर एंड व्हाई इट इज टेकिंग सो मच ऑफ टाइम. तो आपको ये बात समझ में आएगी. बिकॉज एक्स वाई, मैं कुछ दिन पहले आई जस्ट मेट विद अ पर्सन, वो कह रहे हैं अरे मैडम 1 महीने में तो बन जाता है एक्सचेंज. तो मैंने कहा जिस एक्सचेंज की आप बात कर रहे हैं वो हमारी कंपनी 2 दिन में बना सकती है. तो हम जो एक्सचेंज बना रहे हैं वो और डिटेल में आपको बताऊंगी मैं, तो आपको समझ में आएगा, आप भी एक्सप्लेन कर पाएंगे दैट व्हाई आर वी टेकिंग सो मच ऑफ टाइम. बडी एक्स कम्युनिटी बिल्डिंग अप्रैल 2023 में लॉन्च हुआ था. सो फार हम सॉफ्ट लॉन्च में ही हैं. अगस्त को जब हम टैलेंट जा रहे हैं देन वी विल हैव एन एक्चुअल लॉन्च. बडी मीट भी वहीं पर लॉन्च हो जाएगा जुलाई 2023. बडी वॉलेट एंड बडी सेफ विल बी लॉन्च्ड. बडी गेम्स भी जुलाई 2023 यानी कि हमारे लॉन्च के साथ ही लॉन्च हो जाएगा. एंड वी आर कमिंग अप विद बडी मार्ट ऑल्सो. तो ये जितने प्रोजेक्ट्स मैंने आपको बताए ये नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर के प्रोजेक्ट्स हैं. 1 साल के अंदर अंदर ये सारे प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे और डेफिनेटली यूज करने के लिए भी हो जाएंगे. Core team, we have Mr. David White, he is the Chief Buddy Officer.
ये हाईली अकम्पलिश्ड और रिस्पेक्टेड लीडर हैं। 25 साल का इनको टोटल एक्सपीरियंस है ब्लॉकचेन, फॉरेक्स और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के अंदर। ये स्पीकर हैं, कंसल्टेंट हैं, एडवाइजर हैं बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े बैंकिंग सेक्टर्स, बैंकिंग्स के लिए। आप इनकी प्रोफाइल को चेक कर सकते हैं ऑन लिंक्डइन ऑल्सो जाकर के, एंड डेफिनेटली वी विल हैव अ चांस टू मीट हिम इन Thailand also. David will lead the charge globally to establish Buddycorp. He is a chief visionary for R&D center in UK. जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था, हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर इज इन यूके, और वहां पे वो इसको हेड कर रहे हैं। ही इज द पर्सन जो एवरी फाइनेंशियल सेक्टर में क्या इश्यूज हो रहे हैं, आज हम क्या क्या प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं, वो सारे के ऊपर ये रिसर्च करते हैं। फिर उसके बाद वो बड़ी टेक्नोलॉजी में आती हैं वो चीजें, कि हम उसके ऊपर एक टेक बना सकें, उसका सोल्यूशन बना सके, फाइनेंशियल इंडस्ट्री को टेक्नोलॉजिकली सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकें। फिर हम बात करते हैं मिस्टर ऑगस्ट चीफ के बारे में। ही इज द चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, एग्जेम्पलरी ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ 15 years इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग, क्रिप्टोग्राफी, कोडिंग, एल्गोरिथम, डेटा स्ट्रक्चर्स, विजेट मॉडल। ओ माय गॉड, इतने सारे, इसमें से कुछ वर्ड्स तो मैं भी नहीं जानती हूँ क्या होते हैं, बट ही इज ऑलरेडी 15 साल से इनके अंदर इन सब में डील कर रहे हैं, एंड ये भी अपने फील्ड के एक बहुत ही अच्छे बड़े लेवल पर महारथी रह चुके हैं। इनफैक्ट इथेरियम ब्लॉकचेन पे भी इन्होंने वर्क किया है। So he has been instrumental in deploying various prestigious projects across the crypto world. बड़ी टेक, जैसे कि मैंने आपको बताया, इट्स अ ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टास्क्ड विद द जॉब ऑफ क्रिएटिंग सॉल्यूशंस फॉर द फिनटेक इंडस्ट्री यूजिंग न्यू एज कटिंग टेक्नोलॉजी। सो अभी तक जैसे कि जितनी भी सर्विसेज है फाइनेंशियल, उसमें फाइनेंशियल फील्ड में, फाइनेंशियल सेक्टर में, ये कंपनी हमारी बड़ी टेक्नोलॉजी उसके लिए सॉल्यूशंस लेकर के आ रही है। हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, जैसे कि बताया मैंने आपको, हर फाइनेंशियल सेक्टर पर स्टडी करता है, उनकी प्रॉब्लम्स, उनके चैलेंजेस क्या है, उनका सोल्यूशन बड़ी टेक्नोलॉजी बनाती है। आई एम वेरी प्राउड टू शेयर कि हम ऑलरेडी श्रील बात कर रहे हैं। हम गवर्नमेंट को, उनके बैंकिंग सेक्टर, उनके फाइनेंशियल, आपको सबको पता होगा कि वो एक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरे हैं, तो वो सारे सिस्टम हम उनका ब्लॉकचेन पे लाने की बात चल रही है। एज इट इज, आप कह रहे होंगे कि पिछले 1 महीने से ये लोग इस बारे में बता रहे हैं, बट डेफिनेटली गवर्नमेंट का काम है तो उसमें वक्त लगता है। बट वी आर द कंपनी दैट श्रीलंकन गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग, एंड वी आर इन द कांस्टेंट टॉक विद देम। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। तो ये सब प्राउडली बता सकते हैं कि बड़ी टेक्नोलॉजी जो कंपनी है, बड़ी टेक कंपनी है, वो ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस बनाती है जो लोग सोचते हैं कि शायद फ्यूचर में आ जाए, हम उसको आज ही लेकर के आ रहे हैं। एंड ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, आगे स्लाइड्स में यू विल गेट टू नो दैट वी हैव डन इट, हम कर चुके हैं ऑलरेडी। सो बिफोर दैट, पिछली अगली स्लाइड पे जाने से पहले एक छोटा सा रेवोल्यूशन का बात करूंगी मैं, जहाँ पे हम, ये इसलिए मैं कर रही हूँ ताकि हम रेवोल्यूशन समझ पाए कि रेवोल्यूशन क्या है। क्योंकि हम कह देते हैं ओ वी आर द पार्ट ऑफ रेवोल्यूशन, ये रिवोल्यूशनाइज होने जा रहा है, बट हम एक्चुअल में समझते नहीं है कि वो है क्या। तो पहले तो एक रेवोल्यूशन हम देख लेते हैं। एक नए अच्छे बेहतर सिस्टम को लेकर आना, पुराने सिस्टम को फेंक देना या छोड़ देना, और पुराना सिस्टम ऐसा जो ऑलरेडी आपको एक्सप्लॉइट कर रहा हो, उसको रेवोल्यूशन कहते हैं। वरना जबरदस्ती क्यों रिवॉल्व करना है, नॉट नीडेड ना, रिवॉल्ट की जरूरत नहीं है। जब कहीं पर आप एक्सप्लॉइट हो रहे होते हैं कहीं पर, या हिस्ट्री हम उठा करके देख लें, रेवोल्यूशन तभी आए हैं जब चीजें एक्सप्लॉइट हो रही है, नीड महसूस हुई है कि यहाँ से हम कुछ बेहतर करना चाहिए, कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे रेवोल्यूशन, अगर उसके बाद में बारे में बात करने बैठेंगे तो आई थिंक 3 दिन का लेक्चर चला जाएगा। तो मैंने कुछ समझ के, कुछ अपने हिसाब से डाला है। पहला तो हम मोबाइल की बात करते हैं। मोबाइल एक सबसे बड़ा रेवोल्यूशन है, आप सब अग्री करेंगे इस बात से। इसके आने से कहाँ पहुंच गए हम, मतलब सोच भी नहीं सकते हैं। अगर हम आज अपने बच्चों को, जिनके बच्चे 4-5 साल के हैं, 10 साल के हैं, उनको हम अपना एक्सपीरियंस बताएं कि एक छोटी सी चीज के लिए हमको हर बार बैंक जाना पड़ता था, हमको बुकिंग एजेंट्स के पास जाना पड़ता था, या ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमने की हैं, ये बच्चे बिलीव भी नहीं करेंगे, बोलेंगे कुछ भी बात कर रहे हो आप।
राइट। तो मोबाइल एक ऐसा रेवोल्यूशन था जिसने पूरा पैराडाइम शिफ्ट कर दिया, जिनको तब समझ में आया कि ये एक ऐसी चीज है कि ये हर चीज बदल सकता है, ये वर्ल्ड बदल सकता है, ये अर्थ का नक्शा बदल सकता है। जिसने उस वक्त इसको अडॉप्ट कर लिया, आज वो इंडस्ट्री लीडर है। फिर हम बात करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग एप्स की। लोग पहले कपड़ा तक नहीं खरीदते थे ऑनलाइन जाकर के कि पता नहीं कैसा आएगा, आज लोग गोल्ड और डायमंड खरीद रहे हैं ऑनलाइन जाकर के। अगेन, जिसको उस वक्त समझ में आ गया, राइट टाइम पे जिसने इसको अडॉप्ट कर लिया, जिन्होंने अपनी एप्स डाल दी, आज वो अमेजोन, फ्लिपकार्ट और अर्बैनिक और पता नहीं क्या क्या बहुत बड़े लेवल पर आ चुके हैं। वो इंडस्ट्री लीडर हैं और वही इस इंडस्ट्री को चला रहे हैं। मोबाइल पेमेंट की हम बात करें, किसने सोचा था कि कैश फिएट करेंसी खत्म हो जाएगी? मेरे पास तो कभी नहीं होती ऑनेस्टली। मुश्किल से 10-20 रुपए के छुट्टे पड़े होते हैं। हर चीज पेटीएम, गूगल पे, बस इसी से चल रहा है। हमें पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, शिफ्ट हो गया। पेटीएम को समझ में आया अगर मैं ऐसी कोई चीज बनाता हूँ, सिर्फ वो मीडिएटर बनकर आया है, किसके बीच में? बैंकिंग के बीच में और एंड पार्टी के बीच में, बस। और क्या किया उसने? बट ह्यूज, यू कैन सी आज कहाँ से कहाँ पहुंच चुका है। टॉक अबाउट बैंकिंग एप्स। बैंकिंग को भी समझ में आ गया कि हम हर चीज सिस्टम से यहाँ पे बैठ करके नहीं कर सकते, वी हैव टू गो ऑनलाइन। इन्होंने बैंकिंग एप्स बनाए। आज चेकबुक के लिए या किसी भी, अरे आपको क्रेडिट कार्ड भी लेना है, आपको लोन भी लेना है, आपको वीडियो कॉल आ जाता है, आप उस पर वेरिफिकेशन कर दीजिए, वरना हर चीज के लिए हमें बैंक पे जाना पड़ता था। फॉर एवरीथिंग यू हैव टू गो इनटू द सेंटर, इनटू द ब्रांच ऑफ द बैंक, और तभी वो हो सकता था। बट आज एवरीथिंग ऑन द क्लिक। बुकिंग एप्स मतलब हॉलीडे का हो गया, हॉलीडे लेना है आपको, प्लेन, आपको फ्लाइट बुक करना है, आपको होटल बुक करना है, सब कुछ ऑन द क्लिक। आपने मोबाइल ओपन किया, आपका बुकिंग ऐप से हो गया। बुकिंग ऐप तो बने जैसे मेक माई ट्रिप, आगोडा, और भी बहुत सारे, गो आई बीबू, इतने सारे एप्स बने। फिर किसी ने और दिमाग लगाया, उसने सोचा अरे हर कोई ना अलग अलग ऐप पे जाकर के चेक करता है कहाँ पे सस्ता मिल रहा है, तो क्यों ना मैं सबको एक जगह लेकर आ जाऊं। अगेन, किसी को समझ में आया कि यहाँ पर ये बुकिंग ऐप आने के बाद भी एक और चैलेंज है, मैं एक और सोल्यूशन ला सकता हूँ। तो बन गया स्काई स्कैनर, वीगो, ऐसे बहुत सारे एप्स, जहां पे आज हम सबसे पहले अगर हमें टिकट बुक करनी होती है फ्लाइट की, वी गो ऑन स्काई स्कैनर। एवरीबडी नोज दैट कि जहां पे सस्ता होगा वहां से मिल जाएगा। तो व्हाट आर वी सीइंग? एक रेवोल्यूशन के स्टेप और चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए कोई ना कोई कुछ ना कुछ सोच ही लेता है कि ये बुकिंग एप्स तो बन गए हैं, लेकिन अभी भी एक चैलेंज है कि सब जगह जाना पड़ता है सर्च करने के लिए कि सस्ता कहाँ पर है। तो रेवोल्यूशन इज समथिंग जो कि पूरा आपके सिस्टम को रेवोल्यूशनाइज कर दे, आपके जीने के तरीके को बदल दे, दैट इज रेवोल्यूशन। और जब हम उसका पार्ट होते हैं तो हम हिस्ट्री बनाते हैं। तो इतनी सारा जो मैंने आपको बोला है वो इसलिए बताया है कि अभी आप दो चीज देखिए। पहला तो मैंने टेक्नोलॉजी की बात करी कि बड़ी टेक क्या करता है, चैलेंजेस को चेक करता है। चैलेंजेस को चेक करते करते, फाइनेंशियल चैलेंजेस को चेक करते 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 बड़ी टेक्नोलॉजी को एक बहुत बड़ा चैलेंज एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री में दिखाई दिया, और उसके ऊपर बड़ी टेक्नोलॉजी ने काम करना शुरू किया, एंड वो है बड़ी डेक्स। अभी जब मैं आपको बड़ी डेक्स के बारे में बताने जा रही हूँ, आई ऑलरेडी हैव अ गूज बम्स, मेरे रोंगटे पहले ही खड़े हो गए हैं, बिकॉज ये कोई छोटी चीज नहीं है। दिस इज समथिंग, इट्स अ रेवोल्यूशन। मतलब ये जो होने जा रहा है ये पैराडाइम शिफ्ट है, और जितने लोग इसके साथ अटैच हैं, ट्रस्ट मी, आप खुद कहेंगे कि वी वर द पार्ट ऑफ दिस रेवोल्यूशन। और इसको जिसने पहले अडॉप्ट कर लिया, इसमें जो पहले आ गया, दे विल बी द ट्रेंड सेटर, दे विल बी द इंडस्ट्री मेकर। ट्रस्ट मी, हम पहले हैं, ये होने जा रहा है, हम इसको कर रहे हैं। बट हमको देख करके बहुत लोग बाद में आएंगे, जैसे कि हर इंडस्ट्री में होता है। पर एक बार पहला पैर किसने चांद पे रखा था वो याद है, दूसरा पता नहीं। तो बड्डी कॉर्प इज गोइंग टू डू दिस। बड्डी डेक्स क्या कर रहा है? इट्स अ डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म ऑन ओन ब्लॉकचेन। फर्स्ट टाइम ये वर्ल्ड के फॉरेक्स में होने जा रहा है। थोड़ा सा मैं एक बार इसको रीड आउट करने से पहले आपको आपको चैलेंजेस आपने कई दफा सुने होंगे कई लोगों से, बट एक बार मैं जस्ट रवा कर देती हूँ। चैलेंजेस जैसे कि स्लिपेज, करेंटली हमारी कंपनी ने, जो हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, उसने क्या चैलेंजेस देखे जो फॉरेस्ट इंडस्ट्री के अंदर है। स्लिपेज, फॉल्स स्पाइक, लिक्विडिटी, डिलेड प्रोसेसिंग, विड्रॉल लिमिट्स। विड्रॉल लिमिट्स मतलब विड्रॉल लिमिट्स इम्पोज कर देते हैं ब्रोकर्स अक्सर।
अमाउंट ऑफ मनी की आप इतना ही अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। डिलेड प्रोसेसिंग कर देते हैं फॉर एनी गिवन रीजन, अरे आपका अकाउंट वेरीफाइड नहीं है या आपका केवाईसी नहीं हुआ है, या ऐसे एन नंबर ऑफ रीजन। फीस अपनी मर्जी से चार्ज करते हैं। ओपेक लिक्विडिटी है, डिटेल प्राइसिंग इंफॉर्मेशन होती नहीं है ट्रेडर्स के पास, जिसका सही इन्फॉर्म्ड ट्रेडिंग डिसीजन ले सके ट्रेडर। जब डिटेल प्राइसिंग नहीं होगी तो इन्फॉर्म ट्रेडिंग डिसीजन नहीं ले पाएगा। प्रोसेसिंग डिले हो जाती है अलग अलग रीजन की वजह से, टेक्निकल एरर है तो आज ये प्रॉब्लम हो गया तो कल वो इशू हो गया। तो ये सारी चीजें आज की डेट में डिसेंट्रलाइज फॉरेक्स एक्सचेंज जो हम वर्ल्ड का जो फॉरेक्स इंडस्ट्री है दैट इज फेसिंग प्रॉब्लम। ये चैलेंजेस, इससे और ज्यादा चैलेंजेस ऑफ कोर्स स्टडी किए गए हैं हमारी कंपनी के थ्रू, लेकिन मैं कुछ चैलेंजेस ही आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म बना रहा है ऑन ओन ब्लॉकचेन, ये हमारे बड़ी ब्लॉकचेन पे ही होगा। इसमें लिक्विडिटी प्रोटोकॉल होगा, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है। दिस इज मेंट फॉर ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, ट्रेडर्स, जो सिर्फ ट्रेडर्स हैं वो भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर मिडिल मैन नहीं है। अगर आपको आज फॉरेक्स में ट्रेड करना है तो आपको किसी ना किसी ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा, फिर ब्रोकर के थ्रू आप ट्रेड करेंगे। यहाँ पे यू कैन डायरेक्टली ट्रेड, एड्रेस द नीड्स ऑफ द बोथ फॉरेक्स एंड क्रिप्टो वर्ल्ड। अब क्रिप्टो वर्ल्ड का क्या, क्रिप्टो वर्ल्ड में तो खास ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज ऑलरेडी एन नंबर ऑफ पड़े हुए हैं, राइट। तो बडी डेक्स क्या ऐसा नया करने वाला है क्रिप्टो वर्ल्ड में। अब अगर मैं मेरी ही बात करूं, और ऐसे में कई लोगों को जानती हूँ जो काफी टेक सेवी है, उनको पता है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज इज वेरी गुड, वहां पे ट्रेड करना चाहिए, लेकिन हम इसलिए ट्रेड नहीं कर रहे होते हैं बिकॉज उनका जो इंटरफेस है दैट इज वेरी टीडियस, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो वी ऑप्ट की छोड़ो यार, यहाँ पे नहीं ट्रेड करते, लेट्स गो टू बिनांस, लेट्स गो टू एफटीटी, लेट्स गो टू कूकॉइन। फिर फाइनली क्या होता है, हमारे पैसे एक बंदे के पास होते हैं, सेंट्रलाइज में होते हैं, और कभी एफटीटी जैसा बिनांस का हाल हो गया या किसी और का हाल हो गया, खुदा ना करे, तो अगेन एफटीटी में इतने डूबे ही थे लोग, दूसरे में भी। तो हमेशा सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे ये डर लगा ही रहता है कि अगर इस बंदे को कुछ हो गया तो सब गया, विच हैड हैपेंड, जो हम बहुत सारे एक्सचेंजेस के साथ ऑलरेडी पिछले पहले देख चुके हैं। तो ऐसा कोई नहीं कह सकता कि कल को बिनांस को या किसी और को कोई टच नहीं करेगा या नहीं होगा। वी नो ऑल दिस टिल वी ट्रेड देयर, व्हाई, बिकॉज ऑफ द इंटरफेस प्रॉब्लम। बड़ी डेक्स क्रिप्टो वर्ल्ड में वेब 2.0 का टेक्नोलॉजी वेब 3.0 पे लेकर के आएगा, यानी कि वो इंटरफेस को इतना इजी बना देगा कि आपको लगेगा आप सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे ही ट्रेड कर रहे हैं, बट यू आर ऑन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। तो ये एक बार इंटरफेस इजी हो जाएगा, सो वी विल ऑफ कोर्स कैप्चर और बहुत सारे क्रिप्टो ट्रेडर्स जो डिसेंट्रलाइज पर आना चाह रहे हैं पर टीडीएस होने की वजह से नहीं आ रहे हैं। इसका स्टार्टिंग लिक्विडिटी पूल $25 मिलियन का होगा। ओके, दिस इज डिसाइडेड एज ऑफ नाउ कि ये $25 मिलियन का होगा, बट डेफिनेटली 1 ईयर डाउन द लाइन आई एम वेरी श्योर कि हम इसको जरूर एक्सीड करेंगे। सारे ट्रांजैक्शंस BDYX नेटिव टोकन के अंदर ही होंगे। तो अभी जितने चैलेंजेस मैंने आपको बताए फॉरेक्स वाले, जो फॉरेक्स इंडस्ट्री जो फेस कर रही है आज की डेट में, वो सारे चैलेंजेस को वर्क करके बड़ी डेक्स को बनाया गया है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को बनाया गया है, ताकि वो सारे ओवरकम हो सके। यहाँ पे सबसे पहली बात, विड्रॉल के लिए आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, लिक्विडिटी आपके सामने है, केवाईसी की कोई खास जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज अ डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। तो ये सारी चीजों को यहाँ पर सोल्यूशन बड़ी डेक्स में दिया गया है। एक छोटा सा, ये आपने कई दफा देखा होगा बट आई थिंक आज कुछ बहुत नए लोगों ने ज्वाइन किया है, तो मैं बहुत जल्दी से एक मार्केट ओवरव्यू हम पढ़ लेते हैं। क्रिप्टो मार्केट है $1.12 ट्रिलियन का, दिस इज एंटायर क्रिप्टो मार्केट। फॉरेक्स मार्केट है $9 ट्रिलियन पर डे। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं क्रिप्टो का और फॉरेक्स मार्केट का, ये पर डे 9 ट्रिलियन है, तो पूरी इंडस्ट्री ही 1.12 ट्रिलियन है। और इसमें आपके सारे जन आ जाते हैं, MLM, एप्पल मतलब जो सबसे अच्छे वाले कॉइन है उनको हम एप्पल कहते हैं, और जो एमी कॉइन है उनको हम पोटैटो कहते हैं। जैसे हो गया आपका लूना ही गया था, हाँ लूना, तो ये हो गए आपके पोटैटो, और है हमारे MLM कॉइन। ये सब मिलाकर के $1.12 ट्रिलियन का क्रिप्टो मार्केट है। करंट मार्केट साइज सिर्फ एशिया का कंसिडर करें तो 50 करोड़ है,
और इंडिया एक्टिव ट्रेडर्स हैं 5 करोड़। खैर इंडिया को हम क्यों सिर्फ कंसिडर करें, वी विल कंसिडर एशिया, सिर्फ एशिया एशिया की मैं बात कर रही हूँ। सो बाय 2030 एंड ये मार्केट इतना हो जाएगा। तो चलिए हम 2030 में भी नहीं जाते हैं, क्योंकि हम 2024 में ही लॉन्च हो जाएंगे बडी डेक्स। सो वी विल कंसिडर द करंट मार्केट 50 करोड़ का। तो फॉरेक्स यूएसपी हमने बात विल फर्स्ट गो हियर। तो अगर हम सिर्फ 1%, ओनली 1%, मतलब 1% का मतलब हो गया कि फेल का फेल हो गया, तो अगर हम सिर्फ उतना भी एक्वायर कर लें, तो you can see the amount of money, total revenue the Buddy Dex will be making, which is $100 million per day। ये बहुत कंजर्वेटिव है, ये इतना ज्यादा कंजर्वेटिव है कि अगर कुछ भी नहीं किया ना तो भी ये हो जाएगा, इतना कंजर्वेटिव है ये। तो किस तरीके का रेवेन्यू बडी डेक्स बना सकता है, उन चैलेंजेस के साथ ओवरकम करके जो ऑलरेडी हमारी इंडस्ट्री फेस कर रही है। अच्छा, अगर छोटी सी मैं आपसे बात, एक एग्जांपल दूं, आज अगर बैंकिंग सिस्टम ये बोले कि मैं ना बैंकिंग ऐप बंद करने जा रहा हूँ, आप हर काम के लिए हमारे ब्रांच में आइए, कोई जाएगा? डेफिनेटली कोई नहीं जाएगा। ठीक है, तो वो चैलेंजेस जो हम उस वक्त फेस कर रहे थे वो बैंकिंग सिस्टम ने ओवरकम कर दिया, हमको एक ऐप दे करके, हमको सारा सोल्यूशन एट द टिप दे करके। उसी तरीके से हम जितने सारे चैलेंजेस फॉरेस्ट इंडस्ट्री फेस कर रही है, वो सारे चैलेंजेस हम टेक केयर कर रहे हैं, केटर कर रहे हैं, और ये पूरा सिस्टम उनको दे रहे हैं कि ये लीजिए आप बना बनाया सिस्टम एंड आप इस पे काम कीजिए, सब कुछ वी विल टेक केयर। तो क्या 1% नहीं आएंगे? इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि ये 1% इतना कंजर्वेटिव है कि अगर हम मार्केटिंग भी नहीं करें ना तो भी लोग आ जाएंगे। तो ये $100 मिलियन जो डेली का रेवेन्यू आ रहा है, इसको आप ये मत सोचिए कि ये बहुत बड़ा है। सर ये बहुत छोटा है, ये इतना छोटा है, मैं कैसे बताऊं कितना छोटा है। जैसे कि आप एवरेस्ट पे खड़े होकर के एक एरोप्लेन देख रहे हो नीचे, ऐसी लगती है ना एरोप्लेन बहुत बड़ी है, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि आप एवरेस्ट की चोटी पे खड़े होकर एरोप्लेन देख रहे हैं। ये जो हमने फिगर बताया है कि इतना छोटा है, और ये फिगर कितना बड़ा हो सकता है वो आप अब अंदाजा लगा लीजिए, जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है। तो ये बताने का मकसद सिर्फ ये था कि आप ये मत समझिए कि बडी डेक्स क्या है, एक अनदर एक्सचेंज। नो, दिस इज नॉट अनदर एक्सचेंज, इट्स अ रेवोल्यूशन सर, इट्स अ रेवोल्यूशन जो पूरा पैराडाइम शिफ्ट कर देगा फॉरेक्स इंडस्ट्री का। तो अपने आप में यही प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि कुछ और करने की जरूरत नहीं है, फिर भी बड़ी कॉर्प है, इनको बहुत कुछ करना है और ये कर रहे हैं। अब क्योंकि हमने बड़ी डेक्स बनाया है, तो बड़ी डेक्स का हमारा अपना नेटिव टोकन होना चाहिए, और वो नेटिव टोकन है हमारा BDYX। ये लिमिटेड क्वांटिटी में है, 200 मिलियन। Public domain 100 million to be minted by BuddyX community through their nodes। BuddyX community के बारे में हम आगे बात करेंगे। प्री माइंड है 100 मिलियन जो ऑलरेडी लॉक्ड है 3 से 4 साल के लिए, और ये कहने के लिए लॉक नहीं है, ये आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे चेक कर सकते हैं बाकायदा से। ऑल ट्रांसैक्शंस ऑन BuddyX विल बी मेड इन BDYX। जैसे मैंने आपको बताया, हमारे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे सारे ट्रांसैक्शंस BDYX में होंगे। ये ट्रांसपेरेंट एंड प्रूवेबल है, फास्टर सेटलमेंट है, जाहिर सी बात है ये 1 साल और बाद में आने जा रहा है। तो करंटली जो भी टेक्नोलॉजी होगी, जितना फास्टर सेटलमेंट जो भी कर रहा होगा, ट्रॉन कर रहा होगा, USDT कर रहा होगा, उससे भी फास्ट वी विल बी प्रोवाइडिंग। डिसेंट्रलाइज्ड है, एनहांस सिक्योरिटी है और इम्यूटेबिलिटी है। अब क्योंकि हमने BDYX बना लिया, तो उसको रख, जब पैसे आ जाते हैं तो रखने के लिए वॉलेट चाहिए होता है, तो हमने वॉलेट भी बनाया है। डिसेंट्रलाइज्ड है, मल्टी चेन है, मल्टी यूटिलिटी वॉलेट है, ट्रांजैक्शन फी फ्री रहेगी 12 महीने से, और ये वॉलेट आ गया, ठीक है, मतलब इट इज ऑलरेडी देयर। हम लॉन्च में, जो हमारा थाईलैंड में लॉन्च है, वी विल बी लॉन्चिंग इट देयर। आफ्टर 1 ईयर 25% जितने भी वॉलेट अवेलेबल हैं, जितने भी, जिसका सबसे लोवेस्ट है, मान लीजिए एग्जाम्पल दे रही हूँ, किसी का 100 रुपीज है, लोवेस्ट वाले का 100 रुपीज है, हम उससे भी 25% कम लेंगे, 75 रुपीज लेंगे, एग्जाम्पल बता रही हूँ। लोवेस्ट बेस्ट प्राइस टू बाय, हाईएस्ट बेस्ट प्राइस टू सेल। हमारा सिस्टम कुछ इस तरीके से, हमारा एल्गोरिथम सेट है कि हमारे पास आपको एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम लोवेस्ट बाय मिलेगा और हाईएस्ट सेल मिलेगा। 1.5 लाख ट्रांसैक्शंस पर सेकेंड, और ये अगेन डिप्लॉयड है बड़ी ब्लॉकचेन पर।
अब क्योंकि हमारे पास बड़ी वॉलेट आ गया है, जिनके पास पैसे आ जाते हैं वो पर्स रखते हैं, वॉलेट रखते हैं। अब ज्यादा पैसे आ जाते हैं तो वो कहाँ रखते हैं? सेफ में रखते हैं। तो हम बड़ी सेफ भी लेकर के आ रहे हैं, बट बड़ी सेफ इज दी फ्यूचर प्रोजेक्ट फॉर अस। विद इन 1 year यू विल हैव दैट ऑल्सो। जिसके पास ज्यादा BDYX आ जाएंगे, ज्यादा क्रिप्टो होंगे, वो आप सेफ में रखिएगा। तो वी आर टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। देन कम्स बडी मीट। अब हम आज इतनी सारी बातें कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, हर दिन हमारी मीटिंग होती है, तो हम किसी और का, जब हम खुद हमारी टेक कंपनी खुद ही इतनी सक्षम है, इतनी स्ट्रांग है, तो हम किसी और का सिस्टम क्यों यूज करें? लेट्स हैव आवर ओन बडी मीट। मैं बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं बताऊंगी बिकॉज वी ऑलरेडी हैव अ लॉन्च, एंड इसके जितने भी फीचर्स हैं, जो कुछ भी है, वो सारा हम थाईलैंड में आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन वी हैव कम अप विद लॉट ऑफ यूनिक फीचर्स जो अभी तक आप जूम, स्काइप, जोहो या बाकी के जो बड़ी मीट्स ऐप हैं, सॉरी बाकी के जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप हैं, आपको उनमें ये फीचर्स नहीं मिलेंगे। तो उस वक्त आप, जब मैं आपको इसके फीचर, अच्छा एक फीचर मैं खाली शेयर कर देती हूँ, मेरा बहुत मन कर रहा है। आई नो मुझे शायद डांट पड़ जाए, बट स्टिल ये एक फीचर ऐसा है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाते हैं, राइट? ब्रॉडकास्ट ग्रुप में क्या होता है कि मुझे पता है मैं किसको किसको मैसेजेस भेज रही हूँ, बट बाकी लोगों को नहीं पता है कि किसको किसको मैसेज गया है। सो बड़ी मीट में वी विल हैव अ कॉन्फ्रेंसिंग दैट वे, कि मैं एक साथ, अक्सर ऐसा होता है ना यूजुअली हमारी इंडस्ट्री में, कि हम अलग अलग लोगों से अलग अलग टाइम पे मीटिंग करते हैं। एक ही बंदा पूरा दिन सिर्फ मीटिंग ही करते रहता है, बिकॉज सबको वो एक साथ नहीं ला सकता। तो वी विल हैव एन ऑप्शन कि आप सारे के सारे लोगों को एक साथ लेके आ जाइए, बट आपस में किसी को नहीं पता होगा कि किसने ज्वाइन किया हुआ है। ओनली यू विल बी एबल टू सी देम। तो मैंने बस ये एक शेयर कर लिया बिकॉज दिस फीचर आई रियली लव। मुझे बहुत पसंद आया कि हमें बार बार मीटिंग्स नहीं लेनी पड़ेगी अलग अलग टीम्स के लिए। तो this is one of the feature and we have come upon with fabulous, fantastic, very new, unique features जो आपको बड़ी मीट के लॉन्च में पता चलेंगे। अच्छा, तब हमने बड़ी मीट भी बना लिया, तो अब यूज करने के लिए उसके लिए भी कुछ कुछ चाहिए ना। तो वी आर हियर बडी एक्स कम्युनिटी। तो उसको कौन यूज करेगा? हमारी कम्युनिटी। इट्स अ कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, अ यूनिक प्रोग्राम बेस्ड ऑन नोड्स used for minting digital asset. Connecting people, creating opportunities. This is a community building platform. Sign up यहाँ पर बिल्कुल फ्री है. Purpose is to build a uniform community, knowledge based. मतलब ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम आए एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, हम मिले और हमने लोगों को जोड़ा, हमने पैसे कमाया एंड वी लेफ्ट। नो, इट्स एक्चुअली अ नॉलेज बेस्ड कम्युनिटी। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हम ऑलरेडी प्री लॉन्च में हैं, इसलिए हमारा नॉलेज हब अभी लॉन्च नहीं हुआ है। तो मैं शायद बहुत ज्यादा बोल रही हूँ। वी आर गोइंग टू लॉन्च अ नॉलेज हब ऑल्सो। आप एक नया वेबसाइट, पूरा बड़ी एक्स कम्युनिटी को एक नई तरीके से देखेंगे लॉन्च में। तो पर्पस यहाँ पर ये है कि हम एक नॉलेज बेस्ड कम्युनिटी बनाएं, बस ना कि सिर्फ कि हम आए, हमने पैसे कमाए और हम चले गए, बट हमें आता जाता कुछ नहीं है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी हैव डिजाइन सर्टेन कोर्सेज जो एक फ्री, जो जिसने फ्री साइन अप भी किया है ना, वो भी जान पाएगा, उसको समझ में आएगा। मतलब आपको किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सॉरी, आपको किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब वो हमारे कोर्सेज ही पढ़ेगा ना फ्री आकर के, तभी वो समझ जाएगा हाँ भाई कंपनी में दम है और इसमें काम करना है। सो कनेक्टिंग कॉमन मैन विद टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोजेक्ट। हमारे सारे प्रोजेक्ट बहुत ही टेक्निकल हैं एंड अगेन फ्यूचरिस्टिक है। सीरियस करियर ऑप्शन है ये। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे कि फला कंपनी ये दे रही है, फला कंपनी वो दे रही है। तो जिनको 6 महीना, देखिए लोगों का माइंडसेट हो चुका है, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट इंडिया। मैं अभी कुछ रिसर्च कर रही थी, कुछ मार्केट्स पे मैंने रिसर्च किया। लोगों का माइंडसेट क्या हो जाता है, इतना दिन चलेगी कंपनी, अभी स्टार्ट हुई है, हाँ तो चलो 1 साल तो चल जाएगी, तो चलो चेक कर लेते हैं। तो ये अगर आप इस माइंडसेट से आपके साथ जो आ रहा है कि हाँ 1 साल चल जाएगी, 1.5 साल चल जाएगी, बेहतर है उनके साथ काम मत कीजिए, बिकॉज इट्स अ लेगेसी ड्रिवन प्रोजेक्ट।
ये प्रोजेक्ट ऐसा है जो आपकी फ्यूचर जनरेशन भी कर सकती है। तो इट्स अ सीरियस करियर ऑप्शन, और जब कोई सीरियस करियर ऑप्शन होता है ना, तो वो आपको रातों रात करोड़पति नहीं बनाता। तो प्लीज डोंट टेल एनीवन कि यार आप ये ज्वाइन कर लो और इतना पैसा कमा लोगे। नहीं, यहाँ पे सिर्फ पैसे की बात नहीं करनी है, यहाँ पे करियर ऑप्शन की बात करनी है। आप उन्हीं को लेकर के आइए, उन्हीं के साथ में बात कीजिए। पहले तो आप उनसे साफ साफ ये पूछ लीजिए कि भाई आप इस कंपनी को कैसे देख रहे हो। साल भर, 6 महीना, 8 महीना चलने वाली कंपनी तो नहीं देख रहे हैं ना। अगर आप ये देख रहे हैं तो वी कैन हैव अ गुड रिलेशन एज अ फ्रेंड, नॉट इनटू द करियर ऑप्शन। जो भी बंदा इसको सीरियस करियर ऑप्शन देख रहा है, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 10 महीने बाद वो अपने आप को एक लेवल पे देख रहा है, 1 साल बाद वो अपने एक लेवल पे देख रहा है कि मैं यहाँ पे आकर के अपने आप को डेवलप कर लूंगा एंड अपने लिए एक लेगेसी बिल्ड करूंगा, ये प्रोजेक्ट उनके लिए। दिस इज नॉट फॉर एनीबडी एंड एवरीबडी, दिस इज फॉर पीपल जिनको लेगेसी चाहिए, जिनको लंबे अरसे तक काम करना है। Now I will talk more about हमारा प्लान क्या है, how you can join. Registration to this program is completely free. 5-year subscription for minting BDYX, which is BuddyX node minting. Only $100 से आप इसको start कर सकते हैं. This opportunity is to if you want to start with the business and earn income, तो $100 से आप इसको शुरू कर सकते हैं. $1 per node server fee है to keep your node monthly running. So you can enter with $100 subscription per BuddyX node and subscribe to multiple nodes to increase your minting profit daily. Maximum 500 nodes आप buy कर सकते हैं, $50,000 तक on each ID. लेकिन registration completely free है. 1 अगस्त से आप ऑनवर्ड आप देखेंगे कि वहां पर आपको नॉलेज हब भी आ जाएगा. हमारी जो ट्रेनिंग सर्विसेज हैं वो भी आप फ्री ऑफ चार्ज ले सकते हैं. BuddyX रेफरल इनकम, हाउ डज इट वर्क? पहले रेफरल पे आपको 5% मिलता है, दूसरे रेफरल पे आपको 6% मिलता है, तीसरे रेफरल पे आपको 7% मिलता है, चौथे रेफरल पे यू गेट 8%, पांचवे रेफरल पे यू गेट 9% एंड छठे रेफरल पे यू गेट 10% एंड सिक्स्थ रेफरल ऑनवर्ड यू गेट 10% ऑलवेज लाइफ टाइम. ये हो गया हमारा रेफरल इनकम, डायरेक्ट रेफरल इनकम. Then comes early bird bonanza. अगर आप 7 दिन के अंदर छठा रेफरल भी लेकर आ जाते हैं विद इक्वल और अबव पैकेज, तो आपको 100% ऑफ योर सब्सक्रिप्शन वैल्यू मिलता है. बम्पर बोनांजा है, अगर आपके 3 लाइन में 30 डेज के अंदर कोई 3 लोग अर्ली बर्ड बोनांजा अचीव कर लेते हैं, तो यू गेट बम्पर बोनांजा विच इज 200% ऑफ योर टोटल सब्सक्रिप्शन वैल्यू. Then we have team bonus. How does it work? Executive rank पे मैंडेटरी कुछ बिजनेस मैंडेटरी कुछ भी नहीं है. हमने दिखाया है जब आप ज्वाइन करते हैं तो आप पहला रेफरल लाते हैं तो आप एग्जीक्यूटिव बनते हैं. तो फर्स्ट लेवल पे यू गेट 5 to 10%, जो मैंने डायरेक्ट रेफरल आपको ऑलरेडी बता दिया है. सेकंड लेवल पे यू आर स्टार एग्जीक्यूटिव, यू गेट 4%. थर्ड लेवल पे यू आर सुपरस्टार, यू गेट 3%. सिल्वर स्टार 2%. बट यहाँ से बिजनेस मैंडेटरी है, यू नीड टू हैव $10,000 का बिजनेस वॉल्यूम. गोल्ड स्टार पे 1%, $20,000 बिजनेस वॉल्यूम. Pearl Star is 0.5%, $50,000 business volume. Platinum Star 0.5%, 1 lakh business volume. Sapphire 0.5, Emerald 0.5, and Diamond Star 1% on 5 lakh business volume. Again, maximum 40% count होगा. 40:40:20 के रेशियो में आपका बिजनेस काउंट होगा. So minimum 3 active leg is needed. BuddyX रैंक रिवॉर्ड डायमंड 10 लेवल तक का बताया. 10 लेवल के बाद क्या, हमारे 11वें लेवल में, 12वें लेवल में ऐसे बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं जो बड़े लीडर्स होते हैं. तो उनका आप जब डायमंड रैंक अचीव करते हैं, बिजनेस वॉल्यूम $5 लाख, जिस भी मंथ में आपका $5 लाख है आपका बिजनेस वॉल्यूम, आपने डायमंड रैंक अचीव कर ली और आपको 2% यहाँ पे मिलेगा. ब्लू डायमंड पे अगर आप 1 मिलियन बिजनेस वॉल्यूम अचीव करते हैं, यू गेट 3%. ब्लैक डायमंड पे 2 मिलियन बिजनेस वॉल्यूम है, यू गेट 5%. Again, it's on a differential basis.
डिमोशन नहीं है। अगेन द रिवॉर्ड इज कैलकुलेटेड 40:40:20 के रेशियो में 3 मिनिमम लेग्स एक्टिव इज needed. Then we have check match bonus and it's a big income again. आपके फर्स्ट लेवल में जो भी इनकम आपका, आपके फर्स्ट लेवल के लोग जो भी इनकम अर्न कर रहे हैं उसका 10% आपको आएगा। इनकम पे इनकम लेवल 2 पे 5% आएगा और लेवल 3 पे 5% आएगा। दिस इज लवली और इट एक्ट्स लाइक अ सैलरी। और ये बहुत सारे मार्केटिंग, आपका जो मार्केटिंग का एक्सपेंस होता है या बाकी जो एक्सपेंसेस है, दैट हैज बीन टेकन केयर बाय द कंपनी थ्रू बडी एक्स परफॉर्मेंस रिवॉर्ड। बिजनेस वॉल्यूम अगर आप $50,000 का कर देते हैं विद इन एनी गिवन मंथ, आपको अगले 10 महीने के लिए $500 कंपनी फिक्स कर देती है। सिर्फ एक छोटी सी कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि नेक्स्ट मंथ में आपको मिनिमम 10% का बिजनेस वॉल्यूम मेंटेन करना है 40:40:20 के रेशियो में। यानी कि अगर आपने 50,000 पिछले महीने किया था तो अगले महीने एटलीस्ट $5,000 अगर आप कर देंगे तो आपको कंपनी $500 पे कर देगी। ये अगले 10 महीने के लिए आपको फिक्स हो जाता है। अब मान लीजिए आप सेकेंड लेवल पे आ गए, छठे महीने में आपने $1,00,000 कर दिया। जुलाई के मंथ में आपने 50 किया और दिसंबर के मंथ में आपने $1,00,000 कर दिया, तो आप एंटाइटल हो गए $1,200 के लिए। $1,200 आपने 2 महीना अचीव किया क्योंकि 1,00,000 का $10,000 आपने जनवरी और फरवरी दोनों में कर दिया। 10% जो मिनिमम क्राइटेरिया था दैट यू हैव अचीव्ड, मेंटेन्ड। आपको कंपनी ने $1,200 दे दिया। अब मान लीजिए मार्च के मंथ में बाय एनी चांस आपका $10,000 नहीं हो पाया, बट आपने $5,000 कर दिया। सो इंस्टेड ऑफ गिविंग 1,200 कंपनी विल गिव यू 500। $500 आपका पैसा कंपनी लैप्स नहीं होने देगी। तो अक्सर क्या होता है, लोग ऊपर जाने के लिए डरते हैं, काफी कंपनीज ऐसे करती हैं दैट दे स्टॉप योर अपर साइड ऑफ अर्निंग। वो आपको बोल देंगी कि अगर आपने अपर लेवल अचीव कर लिया तो आपको वहीं से काउंट होगा, पिछला वाला काउंट नहीं होगा। बट बड़ी बड़ी एक्स व्हाट वी आर डूइंग इज कि अगर आपने लोअर साइड अचीव किया है सो वी विल पे यू दैट लोअर साइड, बट 10 टाइम्स ओनली। ओके, इसी तरीके से आप मैक्सिमम $50,000 तक अर्न कर सकते हैं, विच इज रियली अ वेरी बिग कम। और एक बार आप उस लेवल पे आ जाते हैं तो ये 2,500, 6,000, 15,000 ये सब अचीव करना इज रियली वेरी इजी। ओके, अगेन अब हम यहाँ पर एक चीज मैं पिछली स्लाइड में आपको बोलना भूल रही थी। सबसे बड़ी चीज है, जैसे हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में देखते हैं, वहां पर एक पॉइंट पे आने के बाद में प्रॉब्लम्स नहीं आती है बिकॉज रीपर्चेस का ऑप्शन होता है। सिमिलरली हमारे पास भी रीपर्चेस का ऑप्शन है, मतलब एवरीबडी कंपल्सरी हैज टू रीटॉप अप देयर आईडी अगर वो वर्किंग इनकम ले रहे हैं। जैसे ही उनकी आईडी 3x पहुंच जाती है, उनका आईडी इनएक्टिव हो जाएगा, उनको फिर से रीएक्टिव करना पड़ेगा। अब रीएक्टिवेट वो किसी भी अमाउंट से कर देते हैं। मान लीजिए उन्होंने फर्स्ट टाइम $10,000 से किया था और उनकी आईडी ने ऑलरेडी $30,000 का इनकम अचीव कर लिया है, तो अब सेकेंड टाइम वो चाहे तो $100 से भी कर सकते हैं। नॉट कंपल्सरी कि उनको 10 से ही करना है, लेकिन $100 से अगर करेंगे तो उनका 3x अब $300 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रीपर्चेस का भी ऑप्शन है। तो एज आई टोल्ड यू कि ये मेंटेन करना, जो 10% की मैंने आपको बात करी, ये मेंटेन करना इज वेरी इजी बिकॉज हमारे पास रीपर्चेस का ऑप्शन है, अनलाइक एनी अदर कंपनी। Silent features, only subscribed ID are considered for referral fee. Dynamic compression है, once you have achieved 3 times of your subscription value, ये जो मैंने आपको बताया कि 3 times आपने अचीव किया, आपको फिर से रीटॉप अप करना पड़ेगा टू गेट एफिलिएट इनकम। इनकम लेने के लिए, जो इनकम आ रही है आपको वो लेने के लिए BDYX टोकन का जो नोड मिंटिंग है दैट इज रनिंग सेपरेटली, उसका इससे लेना देना नहीं है। So once your community does the top up, then you will get the affiliate income again. जो मैंने आपको बताया, रीपर्चेस का जो ऑप्शन है that is given in the company, आपको फिर से वो सारा कुछ रेफरल इनकम, आपका जितनी भी इनकम अभी मैंने आपके साथ में शेयर की है वो सारे फिर से बटेंगे। स्पेशल प्रमोशन for this month. So first we have daily bumper bonanza. अचीव मिनिमम 3 डायरेक्ट एंड सिंगल डे। डायरेक्ट बिजनेस एटलीस्ट $500 का होना चाहिए सिंगल डे में। आपको $100 एज वॉलेट फंड कंपनी देगी। ऑफर वैलिड इज 1 जुलाई टू 31 जुलाई। काफी लोगों ने इसको अचीव भी कर लिया है।
डू बिजनेस वर्थ $3,000, अटेंड फॉर फ्री द ग्रोथ फोरम। ये 2 days 1 night का होगा विद स्टे एनीवेयर इन द कंट्री। तो आपको सिर्फ $3,000 का बिजनेस अचीव करना है यहाँ पे, एंड यू आर entitled to get growth forum for business development. And the last but not the least, आपको स्मार्ट टैबलेट दे रही है कंपनी सिर्फ $6,000 पे। 40:40:20 के रेशियो से ये कैलकुलेट होगा। मॉनसून मैनिया है, तो जस्ट ग्रैब दिस। $6,000 आई थिंक इज अ वेरी, बहुत छोटा सा बिजनेस है। अगर आपने 6 डायरेक्ट भी लगा दिया तो यू कैन हैव दिस टैब विद यू। So this was all about the presentation today. So before leaving the meeting, एक announcement है। कुछ लीडर्स ने रिक्वेस्ट की है कि 9:30 ना करके हम 9